दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार बाहर से दिखती है, उतने ही डार्क सीक्रेट्स इसके भीतर छुपे होते हैं। आपने कई ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी जहां पर एक सितारा रातों रात आसमान की बुलंदियों को छू लेता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से जमीन पर आ गिरता है। आज हम जिस टैलेंटेड अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी ही कहानी है। एक कहानी जिसमें है ग्लैमर, सक्सेस, लव, बेट्रियल, फैमिली फ्यूड और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज। साल 2000 में जब फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई, तो लोग उस मासूम सी हीरोइन के दीवाने हो गए। इसके अगले ही साल गदर एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई और सबने मान लिया कि बॉलीवुड को अपनी अगली सुपरस्टार मिल गई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमीषा पटेल की। लेकिन आज जब उनका नाम आता है तो लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके विवादों को याद करते हैं। कभी अपने ही माता पिता पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप, कभी एक शादीशुदा फिल्म निर्देशक के साथ रिश्ता, कभी प्रोड्यूसर से धोखाधड़ी के केस और कभी सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बयान। तो आखिर क्यों एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही इतनी बुरी तरह से बिखर गए? आज हम अमीषा पटेल की लाइफ के उन डार्क सीक्रेट्स और विवादों पर से पर्दा उठाएंगे, जिन्हें सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अगर आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीषा पटेल ने अपने ही पिता पर 12 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, या फिर उन्होंने चार शादीशुदा मर्दों से अफेयर किए, जिनमें से एक के साथ वो उसी के घर में उसकी पत्नी के साथ रहती थी। और हाँ, गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के दौरान डायरेक्टर से झगड़ा हुआ, क्रू मेंबर्स को पैसे ना चुकाना, ये सब सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून साल 1975 को मुंबई के एक अमीर गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता अमित पटेल एक बिजनेसमैन थे, जो बाद में अमीषा के मैनेजर बने। आशा पटेल होम मेकर और भाई अश्मित पटेल भी बॉलीवुड में कदम रख चुके थे। दादी बैरिस्टर रजनी पटेल मुंबई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी, तो परिवार में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। अमीषा ने चारूचंद्र कॉलेज से बीए किया और फिर एमबीए के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज स्विट्जरलैंड आ गए। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉप किया। लेकिन दोस्तों, ये चमकदार शुरुआत थी। असल में परिवार का लालच अमीषा के सपनों का दुश्मन बना। अमीषा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही पिता उनके करियर को कंट्रोल करते थे। मॉडलिंग से शुरुआत हुई, फेयर एंड लवली, कैडबरी, लक्स जैसे एड्स किए, फिर थिएटर में सत्यदेव दुबे के साथ काम किया। लेकिन परिवार का दबाव, वो तो बस शुरुआत था। अमीषा को हमेशा ऐसा लगता था कि भाई अश्मित को प्रमोट करने के चक्कर में उनका करियर दबाया जा रहा है। माँ आशा ने एक बार कहा कि अमीषा की शादी भाई के सेटल होने के बाद ही होगी। ये बात अमीषा को चुभ गई। परिवार का ये लालच बाद में उनके पैसे पर टूट पड़ा। लेकिन तब अमीषा सपनों में खोई थी। साल 2000 में राकेश रोशन की कहो ना प्यार है ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सोनिया का रोल, मासूम प्यारी हर लड़की का सपना। फिल्म ने अप्रॉक्स 80 करोड़ रुपए कमाए। अमीषा को फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस का पीक था। इसके बाद क्या? तेलुगु फिल्म बद्री हिट हुई, फिर गदर एक प्रेम कथा 2001 की ब्लॉकबस्टर। सकीना का रोल अमीषा को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड दिला गया। पंजाब की उस लड़की की कहानी जो हिंदू मुस्लिम प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। लेकिन रियल लाइफ में अमीषा का प्यार, वो तो विवादों का अंबार था। परिवार ने कभी सपोर्ट नहीं किया। अमीषा ने कहा, मेरा परिवार हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये शुरुआती जीवन अमीषा को मजबूत बनाता दिखा, लेकिन असल में ये एक जाल था, परिवार का लालच, जो बाद में 12 करोड़ के केस में फूट पड़ा। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें देश की किन किन जगहों से देख रहे हैं। चलिए अब जानते हैं उस धोखे के बारे में जिसने अमीषा को बर्बाद कर दिया। तो आइए बताते हैं आपको उस काले राज के बारे में। बात है साल 2004 की, जब अमीषा ने अपने ही पिता अमित पटेल पर 12 करोड़ रुपए की मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। लेकिन ऐसा क्या हो गया था? दरअसल अमीषा की पहली 2 फिल्में हिट हुई, पैसा बहने लगा, पिता अमित उनके मैनेजर बने और सारा अकाउंट हैंडल किया। लेकिन बिजनेस में घाटा होने पर अमित ने अमीषा के कमाए हुए पैसे से अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। अमीषा ने टैक्स पेपर्स मांगे, लेकिन पिता ने कुछ नहीं दिया। अमीषा ने कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा, पापा ने सब लूट लिया। कोर्ट में केस फाइल किया। अमीषा ने बोला, मेरा पैसा किसी का नहीं, सिर्फ मेरा है, मुझे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत। ये केस मीडिया में छा गया। अश्मित पटेल ने कहा, कोई सिबलिंग राइवलरी नहीं है, लेकिन हम कम बात करते हैं। बट अमीषा ने खुलासा किया, माँ ने भी पैसे में हाथ डाला। रिजल्ट क्या हुआ? परिवार टूट गया। अमीषा को घर से निकाल दिया गया। माँ आशा ने कहा, अमीषा ने हमें धोखा दिया। लेकिन अमीषा ने काउंटर किया, मेरी दादी ने मेरा साथ दिया क्योंकि माता पिता ने उन्हें भी धोखा दिया। ये विवाद साल 2006 तक चला। अमीषा ने बताया, मैंने सब कुछ खो दिया, पैसा, परिवार, दोस्त।
अमीषा ने पिता पर 12 करोड़ का आरोप लगाया। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये विश्वास का टूटना था। अमीषा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने निर्दोष होकर सब कुछ खोया। भाई अश्मित का करियर भी डगमगाया, लेकिन अमीषा वो अकेली पड़ गई। ये धोखा उनके करियर को भी प्रभावित कर गया। फिल्में मिलनी बंद हो गई। हमराज उनकी एक फिल्म आई थी 2002 में, वो हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या, लगातार 20 फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। अमीषा ने कहा, फैमिली की वजह से मेरी इमेज खराब हुई। फिर भी अमीषा ने हार नहीं मानी, लेकिन अगला झटका मिला प्यार का। चलिए जानते हैं वो रिश्ते जो अमीषा को बर्बाद कर गए। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए देश के किस कोने से हमारी वीडियो आप देख रहे हैं। अमीषा ने कहा था एक बार कि सिंगल रहना इंडस्ट्री में हमेशा फायदेमंद है, लेकिन रियलिटी क्या है? वो ये है कि 4 शादीशुदा मर्दों से अफेयर। पहला नेस वाडिया, प्रीति जिंटा के एक्स। अमीषा ने कहा, हम फैमिली फ्रेंड्स थे, बस अच्छे दिखने वाले लोग साथ घूमते थे। लेकिन अफवाहें, उनका क्या? नेस और अमीषा कॉलेज टाइम से डेटिंग करते थे। नेस शादीशुदा थे, फिर भी ये रिश्ता चला। अमीषा ने क्लियर किया, नहीं हमने कभी डेट नहीं की, लेकिन मीडिया ने हेडलाइंस बनाई। दूसरा विक्रम भट्ट, ये रिश्ता अमीषा का सबसे ज्यादा विवादित था। आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म जो 2002 में आई थी, इसके दौरान ये रिश्ता शुरू हुआ जो 5 साल तक चला। अमीषा ने कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। पर क्यों? क्योंकि विक्रम शादीशुदा थे, इनकी 2 बेटियां थी। अमीषा उनके साथ रहने लगी। माँ आशा ने विरोध किया, विक्रम से शादी मत करना, भाई को पहले सेटल करो। और रिजल्ट ये हुआ, माँ ने अमीषा पर हमला किया। विक्रम ने बाद में कहा, मैं कभी अमीषा से शादी नहीं करना चाहता था और सुष्मिता सेन के साथ भी मेरा वैसे ही था। ब्रेकअप के बाद अमीषा डिप्रेशन में चली गई। तीसरा कनव पुरी, जो लंदन बेस्ड बिजनेसमैन थे। साल 2008 से 2010 तक इनका रिश्ता चला। कनव शादीशुदा थे। अमीषा ने करियर पर फोकस करने के लिए ब्रेक लिया, लेकिन अफवाहें क्या हुई? वो कनव और अमीषा के बारे में बात कर रही थी। अमीषा ने कहा, ये सब कुछ प्राइवेट था। चौथा मैटर है कुणाल गोमेर के साथ, जो कि एक प्रोड्यूसर है, और ये बहुत ही शॉकिंग रिलेशनशिप था। अमीषा कुणाल और उसकी पत्नी शमिला के साथ उसी घर में रहती थी। साल 2011 में अमीषा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। कुणाल के साथ ही शुरू की थी ये, लेकिन मीडिया ने बोला दिस इज ट्रायंगल लव। अमीषा ने कभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये रिश्ता भी विवादों में रहा। और अफवाहों के बारे में बात करें तो रणबीर कपूर के साथ भी इनका नाम जुड़ा। अमीषा ने कहा कि पार्टियों में बस हम साथ दिखते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कभी कभी बात सलमान खान के साथ भी जुड़ी, तो अमीषा ने इस पे कहा कि सलमान ने कहो ना प्यार है देखी थी और मुझे पसंद कर रहे थे बस। बट शादी, इस बात पे वो हंस के रह गई। अमीषा आज करीब 50 साल की हैं और अभी भी सिंगल है। इस पर वो कहती है कि मैं टॉम क्रूज से मैरिड हूँ, बट ये सिर्फ एक जोक है। असल बात ये है कि अभी तक शायद उन्हें वो मिला नहीं जो उनको चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनके जितने भी रिश्ते रहे वो इनके करियर पर नेगेटिव इमेज दे गए। प्रोड्यूसर्स इनसे दूर भागने लग गए। अमीषा ने जूम मैगजीन से बातचीत करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में लोग जलते थे, मैं एक आउटसाइडर थी, पढ़ी लिखी थी, मुझसे फिल्में छीन ली जाती थी, बॉडी शेमिंग होती थी। बिपाशा बासु ने भी उनकी बॉडी के बारे में कुछ कहा था, तो अमीषा ने इस बात पे जवाब दिया था, मैं इतना नीचे नहीं गिरी हूँ। उनके जितने भी रिश्ते रहे उन्होंने अमीषा को मजबूत जरूर बनाया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो उनको तोड़ गए। उनका करियर जो रहा वो उतार चढ़ाव करा। कैसे 2 बढ़िया फिल्में देने के बाद 20 फ्लॉप फिल्में दे दी। कहो ना प्यार है और गदर की बात करें तो उस टाइम पे अमीषा टॉप पर थी। लेकिन 2002 के बाद क्या, हमराज फिल्म आई, वो जरूर हिट हुई। फिर उसके बाद आई क्या यही प्यार है, जो कि फ्लॉप हो गई। फिर मेरे जीवन साथी, सन ऑफ सरदार लगातार फेल, कुल 20 फ्लॉप्स। क्यों? अमीषा ने कहा फैमिली ड्रामा और रिलेशनशिप्स ने इमेज खराब की। शॉकिंग फैक्ट, चलते चलते फिल्म आई थी साल 2003 में। इसमें रानी मुखर्जी से पहले अमीषा को लिया जा रहा था, लेकिन मैनेजर ने धोखा दिया। अमीषा ने कहा मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। फिर हुआ झारखंड प्रोड्यूसर केस 2021 में। अमीषा पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा। फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन वापस नहीं किए। अमीषा ने कहा लोगों को लाइव जीने दो, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। गदर 2 फिल्म आई 2023 में। इस फिल्म से अमीषा ने कमबैक किया और इस फिल्म ने लगभग 691 करोड़ की कमाई की। लेकिन फिर से हुआ विवाद। डायरेक्टर अनिल शर्मा पर आरोप लगा, हमने घोस्ट डायरेक्ट किया, क्योंकि अनिल का हिडन एजेंडा फिल्म को गटर में भेज रहा था। अनिल ने जवाब दिया अमीषा झूठ बोल रही है। क्रू मेंबर्स को पैसे ना चुकाने का इल्जाम लगा। अमीषा ने कहा अनिल ने बेटे को प्रमोट किया, लेकिन लाइमलाइट तारा सकीना ने चुरा ली। अन्य विवाद की बात करें तो ममता कुलकर्णी से झगड़ा हुआ। 90s में एक इवेंट पर ममता ने डियर मीट पर सीन क्रिएट किया। अमीषा ने कहा तुम्हारी औकात क्या है। ममता के सेक्रेटरी ने थ्रेट किया। अमीषा की मां ने चिल्लाया मेरी बेटी को मत छुओ। ये कैट फाइट हेडलाइंस बनी। फिर बिग बॉस 13 हुआ। अमीषा उसमें कंटेस्टेंट की तरह नजर आई, लेकिन जल्द ही बाहर भी हो गए। सलमान से दोस्ती की बात कही गई, लेकिन इंडस्ट्री में आउटसाइडर का टैग लगा रहा। अमीषा ने कहा अगर लोगों की चापलूसी ना करो तो वो तुम्हें नापसंद करते हैं। मैं शराब सिगरेट ये सब नहीं पीती, मेरे फेक फॉलोअर्स नहीं है। कई सेलेब्स पैसे देकर खरीदते हैं फॉलोअर्स।
गदर 3 का भी एक और विवाद है। अमीषा ने कहा था सास के रोल के लिए 100 करोड़ भी दिए जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। अनिल शर्मा ने कहा उसके कैरेक्टर पर सोचना पड़ेगा। अमीषा का जो करियर रहा उसमें कहीं ना कहीं उनकी जिद उनका आईना है, लेकिन क्या ये एंड है? नहीं, अभी और राज बाकी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 50 की उम्र में भी ये सिंगल है। एक फैन ने कहा कि भाई आप एक काम करो, सलमान से शादी कर लो, उनकी भी उम्र ठीक ठाक है। अमीषा हंसी और बोली ये कोई शादी है या फिल्मी प्रोजेक्ट जो आप कुछ भी बोल रहे हो। टॉम क्रूज क्रश कन्फेस्ड। जी हाँ, टॉम क्रूज को लेकर इन्होंने कहा था मैं वन नाइट स्टैंड करना चाहूंगी उनके साथ। पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास से भी लिंकअप की बातें आई। अमीषा ने कहा वो सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, लेकिन पाकिस्तान की बहू नहीं, वो नहीं बन सकती मैं। आज भी अमीषा फिट है, 50 साल के हैं तो भले ही क्या हुआ। नेटवर्थ की बात करें तो वो है $15 मिलियन। वो सिंगल है, चाइल्डलेस। उन्होंने कहा वो बच्चों की पढ़ाई को सपोर्ट करती हैं। अमीषा खुश हैं, चाहे इंडस्ट्री उन्हें सपोर्ट करे या फिर नहीं। इनकी लाइफ से सबक ये मिलता है कि परिवार पर भरोसा करो, लेकिन सावधानी से रिश्ते चुने, करियर प्रोटेक्ट करें। अमीषा की स्टोरी मोटिवेशनल है, फेलियर से उठिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।